चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाद सुन सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुर सर मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाद के पुत्र विश्वामित्र जी वहाँ सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मह देव निपाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रमता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी। बापी कोप सरित सर नाना, सर सुधा सम मन सो पाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों के सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मुंज मत रस भृंगा, कोजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिभुज समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध और पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बागबन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्य वाटिका मतलब फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते सुंदर फलों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बने न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तहाँ लो भाई। चारु बाजार विचित्र अंबारी, मन में विध जन स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहें सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नार सुबग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं कि मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, वित कहीं विविध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट, राजमहल के परकोटे को कोट कहते हैं, उसको देखकर चित्त चकित हो जाता है, मानो उसमें समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा है। धमल धाम मुनि पुरटपट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाति। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रख संकुल सब काला। राजमहल में सब दरवाजे सुंदर हैं, फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र जैसे मजबूत हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है।
घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, निपग्रह सरिस सदन सब केरे। पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहता विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंदिर और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देख अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांत सुहाई। कौशिक कहो मोर मनु माना, इह रायो रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुबीते हैं, जो सब तरह से सुहावना है, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरता मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम से रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामीन कहकर सभी मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि मुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, भूसर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु संत सतानंद जी और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया, और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन अशीष मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे, जान भाग बड़ राव अनंते। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा बहुत आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारा, विश्वामित्र निरपहि बैठारा। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मधुबयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र नगर निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था चले वाले श्याम और गौर के दोनों राजकुमार, नेत्रों को सुख देने वाली और सारे विश्व को चित्त के चुराने वाली है। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र ने उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार बिलोचन पुल के गाता। मूर्त मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह हो गए। प्रेम मगन मनु जान नृपो, कर विवेको धीर धीर। बोले मुन पद नाय सुर, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर बाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसकी वेदों ने नेति कहकर गान किया। कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभ पूछऊं सत्य भाव, कहूँ नाथ जन करऊं दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इसे देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव निश्चल भाव से पूछता हूँ कि नाथ बताइए, छिपाइए नहीं।
इन्हीं भी लोक अति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि भी हंसी कहो नृपनी का, बचन तुम्हारे न होय अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लग प्राणी, मन मुस्काहि राम सुन बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यवाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मख राख्यो सब साख जगु, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं, सारा जगत साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देख कह राओ, कह न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य भाग कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस्पर पावनी, कहीं न जाय मन भाव सुहावनी। सुनो नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज स्नेहु। इनकी आपस में प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर बाड़ी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुण्य पुण्य प्रभई चित्त नरौ नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनहि प्रशंसय नाई पद शीसु, चलो लगाए नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। कर पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। उसके बाद सब राजा से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सविशेषी, जाय जनकपुर आवै देखी। प्रभु भय बहुर मुनहि सकुचाई, प्रगट न कहीं मनहि मुस्काही। लक्ष्मण के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा हूँ, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि जी भी सुख चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्सलता ही उलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई और वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच का डर प्रगट न काई। जोरावर आयसु उपमय पाओ, नगर दिखाए तुरंत में आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही ले आऊँगा। सुनि मनुष्य कहे बचन सप्रीति, कसना राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो।
जाय देख आओ नगरू सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्रों को सफल करो। मोदी पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संलोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लगाए और उनके नेत्र और मन के लुभा गए। पीत बसन परिकर कट भाथा, चारु चाप सरसो हत हाथा। तन अनुहरत सो चंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में दुपट्टों के तरकस बंधे हुए हैं पीले, और हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। शरीरों के अनुकूल जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे की मनोहर जोड़ी है। के हर कंदर बाहु विशाला, और अतरुचिर नाग मणिमाला। सुबग सोन सरी सीरहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्त माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छब देहि, चितवत चितहि चोर जन लेहि। चितवन चार भ्रिकट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु जाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर और भवें तिरछियों सुंदर हैं। तिलक की रेखाएं ऐसे सुंदर हैं मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचत केस। नक सिख सुंदर बंध दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघलारे बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निध लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो धन का खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। निरख सहज सुंदर दो भाई, हुई है सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागे, निरकहीं राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों को फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी हुई प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहें परस्पर बचन सप्रीति, सख इन कोट काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूँ सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने को भी नहीं आती। विष्णु चार भुज विद सुख मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, या छवि सखी पट तरे आही। भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर वारही, कोटि कोटि सत्यकाम। इनकी किशोर अवस्था है, यह सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह या रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनहु न सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए।
कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने तो सुना है, उसे सुनो। ये दो दशरथ के डोठा, बाल मराल इनके कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। यह मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज बृंदबोचन। कौशल्या सुत सो सुख फानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल नेत्र जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वो कौशल्या जी के पुत्र, और इनका नाम राम है। गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हुए हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काजु कर बंध दो, मग मुनि वधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुन हर्षि सब नार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष्य के देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देख राम जब को एक कहीं, जोग जना के यह बर अहीं। जो सखी इन्हें देख नर नाहू, पन पीरे हरि हठी करें ब्याहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी से कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। ये सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कह ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सख परंतु पनु राव न तजई, विद बस हठ अविवेक ही भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता या होनहार वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। को कहे जो भल आई विधाता, सब कहे सुनो उचित फल दाता। तव जान की मिलहि बर एहू, नाहिन आल इहाँ संदेहू। कोई कहती हैं यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है तो वो सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को भी यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि स्वस अस बनय संजोगु, तव कृत्य कृत्य होई सब लोगु। सख हमरे आरती अति ताते, कबहुँ आवहीं एहि नाते। जो देवोग में ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है और इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाय तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह सुगट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूर। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पुनर्जन्मों में बहुत पुण्य है हो। बोली अपर कहो सखिनी का, एहि बिहाय अति हित सब ही का। कहु इकह शंकर चाप कठोरा, एह श्यामल मृदगाति किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह में सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहि सहाय सयानी, यह सुनी अपर कहो मृदबानी। सखी इन्हें कहो को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाड़ी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पति पंकज धूरी, तरी अहल्या कृतियक भूरी।
सो की रही बिनु स्यु धनु तोरे, या प्रतीति परिहरई न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वह क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय भी रची रची सी सवारी, ते श्यामल बर रचियो बिचारी। तासु बचन सुनी सब हरिसानी, ऐसे ही हो कहई मृदि बानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल बाड़ी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ही हर सई वर सई सुमन, समुख सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय से हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस गे दो भाई, जय धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए और जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी, बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई मही पाला। तही पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकर घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सभी भांति सुहाई, बैठई नगरी लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुभरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जह बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बसे, परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हर्ष हुए, देख देख दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस में होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सभी ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने जब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावै अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लौ निमेषि महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लौनिमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चित्तवती चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानि विलंबु त्रासि मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रासि डर कहु डर होई,
भजन प्रभाव देखावती सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीति अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिरि बैठे आयुष पाए। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसि प्रवेश मुनि आयुष दीना, सबहि संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरु लागी, करत विवित जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। जापत चरण लखनु उर लाए, सब ऐस प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सो बहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। उठे लखनु निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच करि जाय नहाए, नित्य निबाहि मुनहि सिर नाए। समय जानि गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। जब शौच क्रिया करके वो जाकर नहाए, फिर नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखौ जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, वरन वरन वर वेली विताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलि मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पंछी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसों सुहावा, मन सो पान विचित्र बनावा। बिमल सलिलु सरिसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत वृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिससे अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पंछी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं।
बागु तड़ागु बिलोक प्रभु हरि से बंधु समेत। परम रम्य आरामु यहु जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिस चितई पूछी माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहे आई गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों को से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा था। सखी संग सखी सब सुभंग सयानी गावै गीति मनोहर बानी। सरि समीप गिरिजा गृह सोहा वरनि न जाई देखि मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जन करि सर सखिनी समेता गई मुदित मरि गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिकी अनुरागा निजी अनुरूप सुभग बरुग मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सी संगु बिहाई गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई प्रेम बिबस सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बिहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन। कहु कारनु निज हरस करे पूछे सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखनि बागु कुंवर दुई आए वह विष किशोर सभी भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनुबानी। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वह सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी के बिना नेत्र की ही और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हरि सी सब सखी सयानी सी यही अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत ते आली सुनते मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी कीने स्वबस नगरी नरी नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगू अवसि देखहि नयन देखनि जोगू। और जिन्होंने अपने रूप को मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए कि वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचनी अति सियई सुहाने दरसी लागी लोचनी अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। सुमरि सिए नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि जनुषि सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी कहति लखनि सनु
राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकड़, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चितई तेहि ओरा, सी मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखसी शोभा सखु पावा, हृदय सराहति बचन न आवा। जनु विरचि सभी निज निपुनाई, विरचि विश्व कहे प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वो उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकालते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहे सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, कही पटितरो विदेह कुमारी। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली, वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, यह वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को भी कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को किससे उपमा दूं। सिय शोभा ही बरनी प्रभु, आपनी दशा विचार। बोले सुचिमणि अनुज सन, वचन समय अनुहार। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और उस अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीति मोरे मनु क्षोभा। सो सब कारण जाने विधाता, फर कई सुबधि अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश करे सहज सुभाऊ, मनु कुपंथी पग धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मनि केरी, जेहि सपन्यों परि नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहाई नर पुरन पीठी, नहीं पावै परिते मन ढीठी। मंगन लहाई न जिनके नाई, ते नर बर थोरे जग माई। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसी रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपयु पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ,
उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद और रस को भौरे की तरह पी रहा है। चित्तवती चकित चहुदिशि सीता, कहे गए निप्य किशोरी मनु चिंता। जहे बिलोक मृग सावक नयनी, जनु तहे बरिस कमल श्रुति श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हरि से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वह ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिनु परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देबे भोरी, सरदि ससहि जनु चितउ चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मयूरियानी, दीने पलक कपाट सयानी। जैसी सखिनी प्रेम बस जानी, कहीं न सके कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों को किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तब वह मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। तक से जनुज जुग बिमल विधु, जलधि पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभासी सुभंग दो वीरा, नील पीति जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख शोभित हैं, उनके बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रुकुट कच घूंघर वारे, नौ सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास्य विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही ना जाय मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम लजाई। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उरी मणिमाल कंबु कल गीवा, काम कलब करे भुंज बल सीवा। सुमन समेत वाम कर दोना, सामर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीति धरे, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखिनी अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार सूरकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज की आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी।
बहुरी गौरी करि ध्यान करेहू, भूप की सेरु देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकच सी तब नयन उगारे, सन्मुख दो रंगु सिंह निहारे। नख सिक देखी राम के शोभा, सुमरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने संकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी शोभा देखकर और फिर पिता को प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिनी लखी सब सीता, भयो गहरू सब कहई सभीता। पुनि आयु बेई बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परबस प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि से सकुचानी, भयो विलम्बु मातु भय मानी। दरि बड़े धीरी राम उराने, फिरी अपनौ पो पितु बस जाने। सखी की या रहस्य भरी बाड़ी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर मैं श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिसमिग बियग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पंछी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है।